हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हैक एंड टेक। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे Parrot OS 4.10 को VMware Workstation में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अभी हम Parrot OS के होम पेज पे, अब हम इसकी डाउनलोड पेज पर जाएंगे। तो यहाँ से आप इसकी ISO फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और OVA फाइल भी। तो मैं इसकी ISO फाइल डाउनलोड करूँगा। तो मैंने ये पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, इसका मैट डिस्प्ले मैनेजर का ISO फाइल। तो मैं इसे कैंसिल कर दूँगा। तो अब हम अपना VMware वर्कस्टेशन में इस ISO को इंस्टॉल करेंगे। तो हम VMware वर्कस्टेशन ऑन कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन में क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम यहाँ पे डिस्क इमेज फाइल ISO फाइल चूज़ कर लेंगे, इसको ओपन कर देंगे। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे Debian 1064 बिट लिनक्स में, और फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे Parrot होम। अब नेक्स्ट, यहाँ पे आप अपना डिस्क साइज चूज़ कर सकते हैं, 50 GB रख दूँगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप यहीं पे हार्डवेयर, मैं इसकी मेमोरी 2 GB कर लूँगा। और नेटवर्क एडेप्टर ब्रिज्ड, फिर क्लोज, फिर फिनिश कर लूँगा। तो अब हमारा यहाँ पे एक Parrot होम नाम का वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया है। तो ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रही है। मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लाइव मोड, टर्मिनल मोड, रैम मोड, यहाँ पे इसके अलग से कई मोड हैं। मैं इंस्टॉल वाले सेक्शन में जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल विद GTK GUI पे एंटर कर दूँगा। तो हमारा यहाँ पे GUI इंस्टॉलर स्टार्ट हो गया। मैं इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लूँगा। यहाँ पे अपनी लोकेशन सेट कर लेंगे, इंडिया। तो यहाँ पे की मैप अमेरिकन इंग्लिश। अभी इंस्टॉलर कंपोनेंट इंस्टॉलर मीडिया से लोड कर रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी ये नेटवर्क हार्डवेयर वगैरह इसने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे यूज़र और पासवर्ड को सेटअप करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे आप अपना रूट का पासवर्ड टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे रूट यूज़र नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रूट का पासवर्ड दे दूँगा। मेरा पासवर्ड दे दिया, कंटिन्यू। और यहाँ पे हम अपना फुल नेम लिख देंगे। तो यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू। इसके बाद ये हमें पार्टीशनर ऑन करेगा। यहाँ पे हम गाइडेड पे जाएंगे और अपनी हार्ड डिस्क चूज़ कर लेंगे, ऑल इन वन फाइल सिस्टम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्वैप मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी यहाँ पे है। तो हम फिनिश कर लेंगे। तो ये बोल रहा है डू यू वांट टू रिटर्न टू पार्टीशनिंग मेनू, क्योंकि ये स्वैप मेमोरी हम यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी। तो हम इसे नो कर लेंगे और यहाँ पे यस कर लेंगे, राइट चेंज डिस्क। तो हमारे यहाँ पे इंस्टॉल द ग्रब बूटर आ गया। इससे पहले इसने इंस्टॉल द सिस्टम किया था, इसने इससे पहले Parrot OS को हार्ड डिस्क में इंस्टॉल किया था। तब ये पूछा है इंस्टॉल द ग्रब बूटर, तो ये
कमांड चला है गम इंस्टॉल अपडेट करो। तो अभी ये फिनिश करा इंस्टॉलेशन को। हमारा यहाँ पे अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट का डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है इंस्टॉलेशन। मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। हमारा ये सिस्टम रिबूट हो रहा है। देख सकते हैं पैरट ओएस का ग्रब ऑन हो गया। इसका पहले को ही ऑन कर दूंगा। पैरट ओएस की अब बूटिंग स्क्रीन ऑन हो गई है। तो हमारा मैट डिस्प्ले मैनेजर ऑन हो गया। मैं यहाँ पे अपने अकाउंट का पासवर्ड डाल दूँगा। तो अब हमारा यहाँ पे पैरट ओएस होम पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।